हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चाप की रेसिपी, जो कि मटन चाप से हम तैयार करने वाले हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है और आप इस रेसिपी को किसी के भी सामने सर्व कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो बहुत ही मज़ेदार ये डिश तैयार होती है और आप इसे स्टार्टर के तौर पे अपने मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं। ये हमेशा ही सबकी पसंदीदा रही है। तो यहाँ पर हम ये चाप बना रहे हैं मटन से। तो यहाँ पर मैंने मटन चाप ली हुई है और इसको कुछ इस तरह से हमने, ये देखिए, लंबा लंबा कटवा लिया है। आधा किलो ये चाप है। आप बेबी लैम्ब के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून मैंने लिया हुआ है। यहीं पर धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहीं पर आप साथ में जो मिर्च है वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो अब हम ये रेसिपी तैयार करते हैं। हमें किस तरह तैयार करनी है ये हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एक बर्तन में हमने ये चाप ऐड कर लेनी है और यहीं पर हम साथ साथ सारे मसाले डाल देंगे। रेड चिली पाउडर डाल दिया है। अब हम यहीं पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। यहीं पर हम ऐड कर देने वाले हैं नमक और यहीं पर हम धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। पानी का हिसाब हमें कुछ यूँ रखना है कि सिर्फ हमें चाप गला लेनी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ मटन चाप इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मटन थोड़ा देर से गलता है, तो हमें इसमें थोड़ा पानी उसी हिसाब से ऐड करना है। अगर आप बेबी लैम्ब ले रहे हैं तो वो थोड़ा जल्दी गल जाता है और आपको पानी थोड़ा कम डालना होगा। थोड़ा सा गोश्त भी अपना पानी छोड़ता है, उस बात का भी आपको ख्याल रखना है। और बहुत ज़्यादा हमें बोटियाँ नहीं गलानी है, ऐसा ना हो कि रेज़े रेज़े हो जाए। आप इसे साथ साथ मैं बता दूं कि आप इसे बीफ में भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम मटन में तैयार कर रहे हैं। तो अब हम इसे गला लेंगे और गलाने का मैंने आपको बताया है कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। अगर आप इसे प्रेशर कुक कर रहे हैं तो भी आपको यही ख्याल रखना है, और अगर पानी बच जाता है तो आप उसे खोलकर खुश्क कर लें। तो जनाब, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने ये चाप को पका लिया है, गला लिया है और पानी को खुश्क कर दिया है। अगर पानी बच जाता है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप इसे खोलकर इस तरह खुश्क कर सकते हैं, बिल्कुल सुखा सकते हैं पानी। और ये बहुत मज़ेदार तैयार होती है। और याद रहे, पानी अगर बच जाता है तो आप घबराएं नहीं, उसे डिस्कार्ड नहीं करना है, क्योंकि आप पानी अगर डिस्कार्ड करेंगे तो सारा टेस्ट पानी के साथ बह जाएगा। तो आपको इसी के अंदर उस पानी को फुल फ्लेम करके खुश्क कर देना है, सुखा देना है। तो यहाँ देखिए, ये हमने बिल्कुल पानी सुखा लिया है और यहाँ पर हमारी ये चाप भी तैयार हो गई। ये हमने ठंडा करके इन्हें इस वक्त रख दिया है। और अब हम, जब तक ये ठंडी होंगी, हम इसके आगे की तैयारी शुरू कर लेते हैं। आगे की तैयारी के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको दिखाती चलती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है करीब आधा कप मैदा। ये हमने मैदा लिया हुआ है। यहीं पर हमने लिए है साथ में 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक। आप अपने जायके के हिसाब से मिर्च और नमक डाल सकते हैं। कसूरी मेथी 1/4 टीस्पून ली हुई है और साथ में हाफ कप ही हमने कॉर्नस्टार्च लिया हुआ है। और यहीं पर मैंने 2 ब्रेड क्रम लेकर के, ब्रेड को लेकर के ग्राइंड कर लिया और ब्रेड क्रम तैयार कर लिया है। करीब हाफ कप ये तैयार हो गया। अब हम ये मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ये मिक्सचर तैयार करने का वजह यह है कि बाहर की कोटिंग बड़ी मज़ेदार अगर नहीं बनती है तो फिर मज़ा नहीं आता। अंदर से हमारा जो मटन है जो हम तैयार कर रहे हैं चाप, वो बहुत मज़ेदार है, और बाहर से अगर कोटिंग ब्लंट होगी तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो आइए अब हम ये मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ये मिक्सचर तैयार करने के लिए हमें एक बर्तन की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हमने बड़ा बर्तन ले लिया है और ये हमने ऐड कर लेना है प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। यहीं पर हम कॉर्न स्टार्च ऐड कर देंगे या कॉर्नफ्लावर, जो भी आप कहते हैं। यहीं पर अब हम ये देखिए, ये ऐड कर चुके हैं। यहीं पर ब्रेड क्रम्ब हम ऐड कर देंगे और इसी तरह बारी बारी सारे स्पाइसेस जो हमने दिखाए हैं वो ऐड कर लेंगे। ये हमारा चला गया चिली फ्लेक्स, नमक, और अब हम कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ऐसा ना हो कि मसाले कहीं रह जाएं और कहीं मिक्स ना हो, तो उससे मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो आप इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें और
मिक्स करने के बाद ही हम इसे इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इससे बैटर बना के भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर ब्रेड इस्तेमाल किया है। अगर आप ब्रेड क्रम्ब के साथ पानी ऐड करेंगे तो वो सॉगी हो जाता है, मज़ा नहीं आता है, उतना क्रिस्पी नहीं बनता। अगर आपको बैटर तैयार करना है तो आप ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल ना करें। तो ये देखिए, हमने ये मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आगे हमें किस तरह से ये रेसिपी तैयार करनी है। बहुत अच्छी तरह ही हमें मिक्स करना है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मिक्सिंग करने में थोड़ी भी गलती हुई तो मसाले एक तरफ ही रह जाते हैं, वो मज़ा नहीं रहता। तो आइए अब हम तैयार करते हैं आगे की रेसिपी। यहाँ पर मैंने लिया है एक अंडा और इसे अच्छी तरह फेंट लिया है। जो बहन भाई अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं, बेशक वो अंडा इस्तेमाल ना करें, बल्कि ब्रेड क्रम्ब हटा करके जिस तरह मैंने बैटर बताया है उस तरह से आप तैयार कर लें। ये देखिए, यहाँ पर हमने अंडा मिला दिया है और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये मिक्स हो चुका है। और मैंने आपको बताया कि जो बहन भाई अंडा नहीं खाना पसंद करते हैं वो इसको ब्रेड क्रम्ब हटा के जो हमने बनाया है पाउडर, ब्रेड क्रम्ब ना डालें, उसी का एक बैटर तैयार करें, उसमें डिप करते जाएं और फ्राई करते जाएं। बहुत मज़ेदार ये तैयार होगा। लेकिन मैं यहाँ पर अंडे के साथ बना रही हूँ। अंडे के साथ इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप चाहें तो इसे बिना अंडे के भी, क्योंकि मेरी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडा खाना पसंद नहीं करते, तो मैं उनके लिए इस तरह से बनाती हूँ जैसे मैंने आपको बताया है अभी। तो यहाँ पर हमने ये मिक्सचर जो तैयार किया हुआ है ये लेते जाएंगे और इसको हम इसमें अच्छी तरह से कोट करते जाएंगे। मेरी मजबूरी है कि मैं एक ही हाथ से बनाना पड़ता है मुझे, क्योंकि दूसरे हाथ में मेरे कैमरा होता है। तो माफ़ कीजिए, थोड़ा सा जो है करना पड़ रहा है मुझे इस तरह से। तो हम इस तरह कोट करते जाएंगे और इन्हें साइड पर रखते जाएंगे। इसी तरह सारी चाप जो भी हमने बनाई हुई हैं, ये इसको हम यहाँ पर कोट करके रख देंगे एक साइड पर। और ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही चटपटी, मज़ेदार। और मेहमानों के सामने आप पेश करेंगे तो इंशाल्लाह सभी को बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो आप ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर हम ये कोड कर चुके हैं और आगे हम दिखाते हैं कि आपको किस तरह से करना है। ये इस तरह हमने रख दिया है। अब हमने एक साइड पर पहले ही ऑयल गर्म करने रख दिया है। इसे बहुत हाई हीट पर नहीं फ्राई करना है, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। और ऑयल आपको बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म करके फ्राई करेंगे तो हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल किया है, कॉर्नस्टार्च, जो भी आप कहना पसंद करें। ये जो है थोड़ा जल्दी जल जाता है, तो हमें मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है, जिससे कि बाहर का जो कवर है वो क्रिस्पी और क्रंची भी रहे और ये अच्छी तरह से पक भी जाए। ऐसा ना हो कि अंदर से ये कच्चा, और हालांकि हमने चाप गला ली है, लेकिन वो मज़ा नहीं रहता अगर आप इसे फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। तो अब हम धीरे धीरे करके ये डालते जाएंगे और बहुत ख़याल रखना है कि एक साथ बहुत सारी चाप ऐड ना करें। ये देखिए, यहाँ पर हम डाल चुके हैं। यहाँ थोड़ी ही चाप हमें ऐड करनी है। और ध्यान रहे कि अगर आप एक साथ बहुत सारी चाप ऐड कर देते हैं तो बहुत कढ़ाई भर जाती है और चलाने में परेशानी होती है, जिससे ऊपर की कवरिंग हट जाती है। जब आप कोई भी चीज़ इस तरह कोट करके डालें तो प्लीज़ फ़ौरन स्पून ना चलाएं। उससे क्या होता है कि ऊपर जो भी आपने कोटिंग करी है वो निकल जाती है, मज़ा ख़राब हो जाता है। देखिए, 1 से 2 मिनट हमने तकरीबन छोड़ा है इसको, जिससे कि ऊपर एक लेयर आ जाए और जो है ये जो कोटिंग हमने करी है वो बिल्कुल ना उतरे। तो आप देख सकते हैं हम किस तरह से यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। अब हम धीरे धीरे इनको पलट देंगे, क्योंकि इन पे एक लेयर आ चुकी है। और
ये बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको ख़ुद इसका जायका मालूम हो जाएगा कि कितने मज़ेदार हैं। देखिए हल्के हल्के सुनहरे होने लगे हैं और इसी तरह से हम सुनहरा इनको चाप को तल लेंगे। सारी ही चाप हमें इस तरह से फ्राई कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसान और रेसिपी है और इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आपको इसके जायके का ज़रूर पता चलेगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और हमारे घर में तो ये सभी को पसंद आती है, इसलिए मैं वो रेसिपी जो हमारे घर में बहुत पसंद की जाती हैं मैं कई बार बहुत आपके सामने बताती हूँ कि बहुत मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। देखिए यहाँ पर हमने चाप बनाकर तैयार कर ली है और इसे आप अच्छी तरह सर्व करें और बताएं, हमें भी बताएं कि आपकी रेसिपी किस तरह तैयार हुई है, कैसी बनी है। ज़रूर बनाइए और बताइए, अपने मेहमानों के सामने सर्व करिए। हमें भी बताइए कि आपकी रेसिपी किस तरह तैयार हुई है, कैसी तैयार हुई है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।